बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद मोहम्मद फराज अता है और आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की जो वेबसाइट है या उनका LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे आप अपना जो अकाउंट है उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसकी अकाउंट एक्टिवेशन कैसे होगी। अगर आप हमारे फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में रजिस्टर हैं या आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ का हिस्सा हैं या आप हमारी गोल्ड ट्रेनिंग यानी कि लाइव ट्रेनिंग्स ले रहे हैं किसी भी कोर्स की सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के थ्रू, या आप किसी और सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का हिस्सा हैं, तो आप जब भी किसी कोर्स में फ़र्स्ट टाइम इनरोल होंगे तो आपको सबसे पहले सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की ये जो आपको वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस पर अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे स्टेप बाय के उसका जो अकाउंट है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने एक्टिवेट करना है। सबसे पहले तो आप हमारा जो कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे और जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी टीम की तरफ से आपको एक इनरोलमेंट कन्फर्मेशन ईमेल जो है ना वो आ जाएगी। उसके बाद हम जो है हमारी टीम आपको सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी में आपका जो भी कोर्स होगा, आप साइबर सिक्योरिटी में हैं या आप CCNA के कोर्स में हैं या आप किसी भी कोर्स में हैं, तो वो आपको आपके रिलेटेड कोर्स में जो है वो इनरोल कर देंगे। आपकी इनरोलमेंट के बाद आपको सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से आपको ये जो स्क्रीन पे एक ईमेल नज़र आ रही है, इस टाइम मैं जीमेल में लॉगिन हूँ, तो मैंने जो मेरा एक ईमेल एड्रेस है उस पर एक ईमेल आई है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से जिसका सब्जेक्ट है गेट स्टार्टेड विद सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। तो आपने भी जो भी अपना ईमेल हमें प्रोवाइड किया होगा अपने हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो रजिस्टर आपने ईमेल किया होगा उस पर आपको एक ईमेल आएगी जिसकी मदद से आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपने इस ईमेल को ओपन करना है। यहाँ पे सिंपल आप ये देखें कि जिस तरह मेरा नाम सैयद मोहम्मद फराज अता है, तो ये मेरे नाम से डियर सैयद मोहम्मद फराज अता, ये मुझे एक ईमेल आई है और टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक ऑन द बटन बिलो। तो मुझे वो कह रहा है कि आप सिंपली ये जो एक्टिवेट अकाउंट का बटन है इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। और अब ये ईमेल कब आएगी, सबसे पहले समझने वाली बात ये है, ये ईमेल आपको तब आएगी जब आपका ऑलरेडी सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी पे अकाउंट मौजूद नहीं है। फर्स्ट टाइम आप सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी पे इनरोल हो रहे हैं, तब आपको ये एक्टिवेशन की ईमेल आएगी उस ईमेल पे जिस पे आप ऑलरेडी इनरोल नहीं हैं। अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आप ये जिस तरह ये टिप्स में लास्ट पे वो आपको कह रहा है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी पे तो आप सिंपली www.netacad.com पे जाके लॉगिन करेंगे और आप सिंपल अपना कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ईमेल आपको तब आएगी जब आप फर्स्ट टाइम इनरोल हो रहे हैं। तो सिंपल अकाउंट एक्टिवेट करने का तरीका ये है कि आप ये जो आपको ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है एक्टिवेट अकाउंट जिस पे लिखा हुआ है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वो जो एक्टिवेशन लिंक है वो ओपन हो जाएगा और अपना आप अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे टिप्स में आप देखें कि ये जो लिंक है ये वैलिड होता है लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। 48 आवर्स मिनिमम जो है, ये मैक्सिमम 48 आवर्स के लिए ये लिंक वैलिड होता है, उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो उस दौरान 48 आवर्स के अंदर इस लिंक को ओपन ही करते, तो ये लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो उस टाइम जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो जब ये नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी तो उस पर लिखा आएगा टोकन एक्सपायर्ड, यानी कि ये लिंक एक्सपायर हो चुका है। तो उसका तरीका क्या है, तो ये नीचे टिप नंबर 2 देखें कि अगर ये लिंक एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, www.netacad.com पे जाएंगे और वहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेंड एक्टिवेशन ईमेल का। तो आपको ये दोबारा से लिंक सेंड किया जाएगा और आप फिर इसको ओपन करेंगे। और अगर आपका ये बटन जो है ये काम नहीं कर रहा तो आप सिंपली ये जो नीचे उन्होंने दोबारा से आपको एक लिंक दिया है उस पर क्लिक करके या इसको कॉपी करके भी आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपका ये लिंक एक्सपायर हो चुका है यानी कि टोकन एक्सपायर लिखा आ रहा है तो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिस्को netacad.com पे आप आएंगे, यहाँ पे आप ये देखें ये लॉगिन है और यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है रीसेंड एक्टिवेशन ईमेल। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। रीसेंड एक्टिवेशन ईमेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने किस ईमेल से रजिस्टर किया था। जिस ईमेल पे, यानी कि ये जो मेरी ईमेल है जिस पे मुझे ईमेल आई थी और लिंक एक्सपायर हो चुका है, तो मैं वही जो ईमेल एड्रेस है दोबारा से यहाँ से इंटर करूँगा और वो मुझे दोबारा से एक्टिवेशन लिंक सेंड कर देंगे और आप अपना अकाउंट इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो एक्टिवेशन लिंक है वो वर्किंग कंडीशन में है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें मैं सिंपल इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये
प्रोफाइल मैनेजमेंट में मुझे ले जाएगा और यहाँ पे मैं अपना जाके प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया। और अगर ये देखिए मैं इस जो लिंक है नीचे इस पर भी क्लिक करता हूँ तो तब भी मुझे ये प्रोफाइल मैनेजमेंट में ले जाएगा। ठीक है, दोनों लिंक सेम है। ठीक, तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने एक्टिवेट अकाउंट के बटन पे क्लिक किया है तो ये सिंपल क्रिएट अकाउंट का एक पूरा ऑप्शन आ गया। अब सबसे पहली बात है ईमेल की। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो इस ईमेल के एड्रेस के थ्रू हुई है, इसलिए आप अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब नीचे ये जो इन्होंने लिखा हुआ है बिजनेस ईमेल प्रेफर्ड, इसका क्या मतलब है? तो अगर आप ये जो आई लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें तो ये आप पढ़ सकते हैं। इससे मुराद ये है कि जो अगर आप सिस्को के पार्टनर हैं या कस्टमर हैं तो वो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप पब्लिक डोमेन यूज़ ना करें। पब्लिक डोमेन से मुराद जीमेल, हॉटमेल, याहू, जो भी पब्लिकली यूज़ हो रही हैं वो वाली आप यूज़ ना करें। जिस तरह networksprofessionals.com है तो ये एक बिज़नेस डोमेन है, तो अगर faraz@networksprofessionals.com पे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो वो कह रहा है कि हम उस चीज़ को प्रेफर करते हैं अगर आप हमारे कस्टमर या पार्टनर हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रमोशन के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। अगली चीज़ है कि आपने यहाँ पे अपना देख लेना है कि आपका फ़र्स्ट नेम क्या है। जिस तरह मेरा ना जो फ़र्स्ट नेम है वो सैयद मोहम्मद फराज है, तो मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर इसमें मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेंजिंग कर सकता हूँ। लास्ट नेम मेरा क्या है? अता है, तो यहाँ पे अगर मेरी यहाँ पे कोई गलती हुई है, आपको इनरोलमेंट के दौरान या आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम गलत लिखा था तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगली चीज़ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे अपना कंट्री या जहाँ पे आप रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान में उस टाइम, तो मेरा ये ऑलरेडी पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, और अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो यहाँ से आप चूज़ पे जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली यहाँ से इसको आप बैक स्पेस के साथ रिमूव करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से पाकिस्तान जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। अब एक और रिकमेंडेशन ये है कि आप ये जितनी भी एक्टिवेशन करेंगे ये अपने लैपटॉप के थ्रू करेंगे या कंप्यूटर पे करेंगे, मोबाइल पे आपने ये एक्टिवेशन नहीं करनी क्योंकि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आएंगी। अब अगली जो चीज़ है वो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि क्या आप किसी कंपनी में काम करते हैं। तो जिस तरह से मैं नेटवर्क्स प्रोफेशनल्स में काम कर रहा हूँ या सिस्को में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कंपनी का लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रही, यानी कि आप स्टूडेंट हैं या अनएम्प्लॉय हैं, तो आप सिंपल अनएम्प्लॉयड हैं तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेल्फ, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल्फ इसीलिए लिखा आ रहा है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आपने सिंपल इसको सेल्फ ही रहने देना है। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने इस अकाउंट का जो है ना वो पासवर्ड रखना है जिससे आपने इस अकाउंट में लॉगिन होना है। तो अब उस पासवर्ड को रखने के लिए कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, जो आप रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते जाएंगे ना वो आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और जो कंप्लीट अभी नहीं होंगी वो रेड की शक्ल में आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका कोई ना कोई जो करैक्टर जो आप पासवर्ड में यूज़ कर रहे हैं वो अपर केस का होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक जो है कोई ना कोई वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, स्मॉल करैक्टर होना चाहिए, और कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए। इसी तरह से वो जो आपको बता रहा है कि मिनिमम आपका जो पासवर्ड है वो 8 करैक्टर्स जो 8 हिंदसे हैं उससे कम ना हो, और मैक्सिमम 60 करैक्टर्स का हो सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो बता रहा है कि जो स्पेशल करैक्टर्स हैं यानी कि @, हैश, $, परसेंटेज या एंड, इस तरह के जो जितने मेंशन है इनके अलावा आपने कोई स्पेशल करैक्टर इस वेबसाइट पे पासवर्ड रखते हुए यूज़ नहीं करना। और लास्ट में वो कह रहा है कि आपका जो ईमेल है, जैसे कि ये मेरा ऊपर ईमेल लिखा हुआ है netacat.activation@gmail.com, तो वो कह रहा है इसका कोई हिस्सा आप अपने इस पासवर्ड में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिंपल मैं क्या पासवर्ड यहाँ पे रखने जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं रखूँगा पहला लफ्ज़ कैपिटल। ठीक है, ये देखें मैंने पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखा है तो ये ग्रीन हो गया। सेकंड मैं लोअर केस रख रहा हूँ तो ये भी देखें अब ये ग्रीन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक स्पेशल करैक्टर यूज़ किया है तो ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, तो मैंने ये नंबर भी यूज़ किया है तो ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये जो मैंने ऊपर पासवर्ड लिखा है ना मैं ये दोबारा से टाइप करूँगा यहाँ पे। जब ये दोनों
पासवर्ड आपके मैच कर जाएंगे तो ये आपको नीचे ये सिक्योरिटी के तौर पे, जैसे आपको सिक्योरिटी फीचर में एक मिलता है आई एम नॉट रिबोट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे भी ये वो आपसे वही पूछ रहा है सिक्योरिटी के तौर पे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपको फिगर्स यहाँ पे इस पिक्चर्स में नज़र आ रहे होंगे वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 192150, ठीक है। तो ये उसने सिक्योरिटी चेक कंप्लीट कर लिया। अब अगली जो चीज़ है वो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि वुड यू लाइक अपडेट्स अबाउट सिस्को प्रमोशन। क्या वो कह रहा है कि क्या आप सिस्को की प्रमोशन से रिलेटेड ईमेल्स जो है ना वो रिसीव करना पसंद करेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप येस कर देंगे, अगर आपको प्रमोशन नहीं पसंद तो आप सिंपली नो कर देंगे। तो मुझे प्रमोशन पसंद है, मैं अपडेट्स के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली मैंने क्या कर दिया यहाँ पे येस। और इसको सबको करने के बाद आपने सिंपल रजिस्टर पे क्लिक कर देना, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थैंक यू, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नाउ कंप्लीट, यू विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू वन आइडेंटिटी लॉगिन पेज। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब आप सिंपली अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। अभी हमारा प्रोफाइल पेंडिंग है, अभी हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी हमारा प्रोफाइल पेंडिंग है। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप में हमने प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। अब अगर आपको मैं अपने इनबॉक्स में दिखाऊं तो देखिए मुझे एक और ईमेल आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है सिस्को अकाउंट क्रिएटेड। तो यहाँ पे मेरा सिस्को अकाउंट बन चुका है। वेलकम टू सिस्को, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, और मैं यहाँ से भी साइन इन कर सकता हूँ। तो अगर आपने गलती से ये पेज क्लोज कर दिया है तो आप सिंपली यहाँ पे आगे साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं, या आप दोबारा से netacad.com ओपन करके तो यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे जिस पे आपने रजिस्टर किया है, या यूज़र नेम लिखेंगे। फर्स्ट पे तो आपको यूज़र नेम नहीं पता होगा इसलिए आप अपना ईमेल ही लिखेंगे, और फिर आपने जो अकाउंट एक्टिवेशन करते हुए अपना पासवर्ड रखा था वो लिखेंगे। तो मेरा यहाँ पे ईमेल है netacad.activation@gmail.com। नेक्स्ट करेंगे, और अब मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है जो कि मैंने अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हुए रखा था। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा रीडायरेक्टिंग यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया। अब हमें वो कह रहा है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि प्रोफाइल है कंप्लीट करना है। तो इसमें वही चीज़ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपने वहाँ पे चेंज नहीं था किया, दोबारा से कोई गलती है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना इसको आपने चेक रहने देना है, प्लीज़ सेंड मी इंपॉर्टेंट ईमेल्स फ्रॉम सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, क्योंकि आपको कोर्स के रिलेटेड या इनरोलमेंट के रिलेटेड जितनी भी ईमेल्स हैं वो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के थ्रू आती हैं, तो इसलिए आपने इसको अनचेक नहीं करना है। यहाँ पे आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप मर्द हैं, औरत हैं, फीमेल हैं या मेल हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं मेल हूँ तो मैं सिंपल मेल सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह से अब वो नेक्स्ट मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आईटी या नेटवर्किंग। आईटी या नेटवर्किंग में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, काम करते हुए आपको कितना अरसा हो गया, ठीक है, या आप चीज़ें पढ़ते हुए या उनको प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए कितना अरसा हो गया। तो आप सिंपली यहाँ से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आपका लेस देन 1 ईयर है तो आप सिंपली लेस देन 1 ईयर। तो इस केस में मैं यहाँ पे 3 to 5 ईयर्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई स्पेशल पर्सन है, आप में कोई माजूरी है। तो अगर है तो आप यस करेंगे और वो आपसे मज़ीद सवाल करेगा, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। तो क्योंकि मुझे कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैंने सिंपली इसमें नो कर दिया। नेक्स्ट वो मेरे से पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चूज़ करना है, मेरा मंथ है मार्च, ठीक है, आपका जो भी बर्थ मंथ होगा आपने वो चूज़ करना है। और मेरा जो ईयर है यानी कि जिस साल में पैदा हुआ था वो मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे डेट चूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये सिंपली बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जो है ना उनको इशू आता है कि वो डेट गलत लिख रहे होते हैं, तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने इसको इस अंदाज में सेलेक्ट करना है। 29 डेट आएगी, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा, और सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारा जो पूरा प्रोफाइल है अकाउंट एक्टिवेशन से लेके प्रोफाइल तक
तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो जब हमारा ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेट्स स्टार्ट लर्निंग, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ, जिस कोर्स में आप इनरोल होंगे वो आपको नज़र आएगा और आप उसको स्टडी कर सकते हैं, लर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम में अपना ये जो कोर्स है यहाँ पे सिंपली लॉन्च कोर्स पे क्लिक करके भी लॉन्च कर सकता हूँ, और लेकिन मैं इस टाइम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये जो अकाउंट है इसका तारुफ करवा देता हूँ। हमने लर्निंग कैसे करनी है और एग्जाम्स कैसे करने हैं वो हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें आपको इस टाइम स्क्रीन पे जो है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का या नेट अकेड का LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ये अपना नाम नज़र आ रहा है। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल पे जा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर कोई कोर्स पास करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिस्को की तरफ से आपको कोई डिस्काउंट मिलता है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपको कोई बैच मिलता है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आप सिंपली लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने ये IM लर्निंग वाला जो टैब है इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आप जितने भी कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा आप इस स्टूडेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये करंटली मैं इस कोर्स में इनरोल हूँ। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जिस कोर्स में आप इनरोल होंगे उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो करंटली मेरे कोर्स का नाम है वो ये CCNA का कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। ठीक है, और मेरी जो कोर्स ID है वो है TNITN16। ठीक है, TN-ITN-16। तो ये कोर्स ID है। ये अगर आपने कोई भी कोर्स के रिलेटेड मालूमात लेनी है तो आपको ये कोर्स ID पता होनी चाहिए ताकि इंस्ट्रक्टर को बताने में आसानी हो। और इस टाइम जो मेरी एकेडमी है उसका नाम है दी नेट अकेडमी। ठीक है, और ये मेरा जो कोर्स है ये 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 1 फरवरी 2021 को ये एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आप सिंपली यहाँ पे लॉन्च कोर्स पे क्लिक करके अपना कोर्स जो है उसको लर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने ये देखा कि अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है और अपना प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि आपने अपना जो कोर्स है उसको स्टडी कैसे करना है, उसको लर्न कैसे करना है और अपने एग्जाम्स कैसे करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।